इससे पहले हम लोग 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश जो यूपीएससी हमारा यूपी आयोग है उसके लिए जितने भी क्वेश्चन आए उनको कर रहे हैं। इससे पहले 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 151 से शुरू करते हैं। जितने मैक्सिमम हो सकेंगे कर लेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है। क्वेश्चन पूछा 249 किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। राज्य सूची में जो भी कानून बनेंगे वो संसद की विधायी शक्ति के थ्रू है, ठीक है। तो इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप हैं। बाकी इंडायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ। 249 के तहत क्या है कि के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और में मतदान में भाग लेने 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। वो ऐसे प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है बात। तो राज्यसभा बनाएगी राज्य के संबंधित विषयों पर सूची सूची से रिलेटेड। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये बात कही गई 350 का में। एक बार फिर से मैं पढ़े दे रहा हूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 350 का में कहा गया, ठीक है। अगला ये कहा गया कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किससे। अब मैचिंग आ गई तो सभी को पता होगा 148 में है। वित्त आयोग 280 में है, ठीक है। संघ प्रशासनिक अधिकरण जो आपका है 323 ए में है। 312 से लेकर 323 तक है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, ठीक है। कोई डाउट तो होगा नहीं। तो इस हिसाब से जो मैचिंग आपको बता दी वो कर लीजिए। पहले का इसका बताया था हमने थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, तो फर्स्ट का थर्ड आपको पहले और बी में दिख रहा है, तो इस हिसाब से ए सही हो गया, ठीक है। और वित्त 280 उसका दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो 301 से लेकर 307 तक, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस प्राविधान में कहा गया कि वित्त के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो लगाया जा सकता है मतलब विधि के प्रावधान के बिना, बिना कानून के जो ना को लगा सकते हो ना हटा सकते हो, तो 165 के थ्रू, 265 के थ्रू। आगे भी पढ़ लेते हैं। और जो 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे, तो ये 266 में है। 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियां हैं, ठीक है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन, सभी को पता है, आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। संसद की शक्ति और उनकी ये प्रक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 368 अभी पढ़ा हम लोगों ने है। 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। वित्त आयोग 280 में है, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। तो ये क्लियर हो गया। मैचिंग आप अपने अपने कर लीजिएगा। देखो संविधान संशोधन 368 तो मतलब पहले का चौथा जहाँ पे है आपको दिख रहा होगा बी और सी में है। फिर वित्त आयोग 280 मतलब ये तीसरा, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ 315 लिखा है। अब इधर आधा क्वेश्चन इधर है आधा उधर है, तो हम लोग क्या करें, मजबूरी है देखना। तो 300, अब देखिए मैचिंग कर सकते हैं। 341 315 में क्या है, 315 आपको पता है प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक लोक सेवा आयोग है, ठीक है। तो दूसरे का डायरेक्टली इधर ही आ जाइए आप सभी। 341 में क्या है, अनुसूचित जातियाँ हैं। 341 में अनुसूचित जातियाँ, 315 में लोक सेवा आयोग है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, 351 में हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास 351 में याद रखिए, वित्तीय आपातकाल 360 में याद है, 315 में लोक सेवा आयोग है। और एक और याद करना है, 341 में अनुसूचित जातियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ते हैं तो आता है विधि के सम्मुख समानता, तो अनुच्छेद 14 है। कार्य करने का अधिकार आप सभी को पता है, कार्य करने का अधिकार आपका 41 है, ठीक। फिर आता है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये 42 है, ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो ये किसमें कही गई है बात,
मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 45 में, याद रखिएगा। तो ये सब विधि किस मुक्त समानता पहले का जहाँ तीसरा दिया है, तो ये खाली बी में दिया है, वही सही इसका है। 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत ये DPSP में दिया गया है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान 21 का के तहत यह मूल अधिकार बन गया है। ठीक है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में अभी पढ़ के आ रहे हैं, समानता का अधिकार है। ठीक है। फिर 36 क्या है? 36 में आपके क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। 74 में मंत्रिपरिषद है। 368 में संशोधन प्रक्रिया है। तो पहले का तीसरा जहाँ दिख रहा है चिपका दीजिए, डी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें क्या, थोड़ा सा ये पेज रोटेट हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से रोटेट हो चुका, तो इसको क्या थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसमें दिया गया अनुच्छेद 76। ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, आप सभी को पता। 148 में क्या है? महालेखा परीक्षक है। तो पहले का तीसरा जहाँ दिख रहा है, इसका भी सही है, वैसे मिला लेते हैं। और 75 में मंत्रिपरिषद है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्तियाँ हैं 375 में। और 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। 124 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 161 क्वेश्चन नंबर है। 75 में जहाँ भी आपको मंत्रिपरिषद टाइप का लग रहा है, लगा दीजिए। संघीय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति 75 सामने लगा हुआ है। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है। और 155 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना होगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 में है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सब सामने सामने है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 में है। और संघीय मंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 में है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। सब एक दूसरे के सामने मैच है। विधानसभा की संरचना 169 में है शायद, विधान परिषद की शायद है। तो 164 में आप याद रखिए, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 में है। और इसके ही रिवर्स में आप 75 याद रखिए। 75 उधर 164, क्लियर है। और 54 इधर है। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात 54 में की रही, तो उधर 155 में की जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 में क्या है? 14 में समानता का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का शामिल करने का बात है। 111 में क्या है? राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है। ठीक है। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है निर्वाचन। निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक है? तो निर्वाचन की बात 300 कहाँ से की जाएगी? 324 से की जाएगी। 324 से 329 से। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कहाँ है? तो ये आप 369 से 392 तक है। भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम, ये बात आपकी 301 से 307 तक कही जाएगी। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये आप 345 से 255, 245 से 255। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे और बाद में निरसित कर दिए? पहले मतलब थे, फिर बाद में हटा दिए गए। तो इसे खाली 257 का है। तो ऐसे कौन है? 32 का है, 52 का है, और 32 का है, 131 का है, और 257 का है। ये पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे, बाद में निरसित किए गए अनुच्छेद कौन है? 32 का था, 131 का था, 257 का था, 144 का था, 226 का था, 228 का था, 232, 238, 242, 259, ये आदि थे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हम लोग 164 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 165 पे आते हैं। यहाँ से आप स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो 165 में क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित कर? चौथी तो सभी आपको अनुसूचियाँ इसमें मैं रिवाइज करवा दूंगा, उस हिसाब से आप कभी कर लेंगे। ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है
चौथी अनुसूची में है। तो प्रथम अनुसूची में आप देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है, जितने भी पदाधिकारी हों उनके वेतन भत्ते पेंशन की बात की गई है। तीसरी में शपथ की बात की गई। चौथी में अभी पर क्या राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण की बात की गई। छठी में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। पहले अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की बात की गई, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनके बाद प्रशासन की बात की गई, जनजाति जो रहती हैं। सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तियों का बंटवारा है। कौन शक्तियों, संघ सूची राजसूची समूर्ति सूची। आठवीं में भाषाएं हैं। नौवीं में कुछ नियमों विनियमों का विधिमान्यकरण है। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं किया, न्यायालय योग्य नहीं लाया जा सकता है। 10वीं में दल बदल है और 11वीं में पता है पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका है। क्लियर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 166 में संविधान के तृतीय अनुसूची में क्या है, आप सभी को पढ़ के आए हैं। संघ के मंत्री के साथ शपथ की बात की गई है, तो ये तो पहली बात क्लियर है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसी में है। अब एक बात याद रखिए, जो राष्ट्रपति की शपथ है वो इसमें नहीं है। तो राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ 60 में है, अनुच्छेद 60 के तहत लेता है वो। ठीक है, और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है सब इसी में है। तो एक दो दो चार है, बाकी तीन हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान के, हाँ, तो एक तरफ दिए गए विषय, एक तरफ दिए गए हैं सूचियाँ, मतलब कौन से विषय की सूची के अंतर्गत आएंगे तो सभी को पता होना चाहिए। जो वन है वो समूर्ति सूची में है, राज्य में भी होगा, केंद्र में भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, जो कि समूर्ति सूची दिया हो यही गड़बड़ है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, इसीलिए तभी तो इसमें वो कौन सी अब सेबी है, इरीडा भी है रेगुलेटिंग करने के लिए। फिर डाकघर बचत बैंक जो है संघीय विषय है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से किस में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा, मतलब किस में होगा, तो आपको पता है पहला शेड्यूल में होगा। ठीक है, पहले ही शेड्यूल में होगा। किस अनुसूची की बात कर रहा है, प्रथम अनुसूची में संशोधन होगा। और 328 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का किससे है, तो राज्य परिषद भूमि सुधार से है। पहला संविधान संशोधन इसी में हुआ था 1991 में, तभी जोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची देखो, पुलिस आपकी राज्य का है, आपराधिक मामले जितने होंगे, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में रखे गए हैं, जो कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। और विदेशी मामले और रेडियो दूरदर्शन ये सब संघ सूची के विषय है। क्लियर हो रहा है, विदेश रेडियो दूरदर्शन ये सब संघ सूची के हैं, आपराधिक मामले आपके जो हैं यही समवर्ती सूची के हैं। आर्थिक नियोजन का एक विषय है, आर्थिक नियोजन का जो है वो एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ क्या दिया है, केंद्रीय सूची, वही सब है, मैचिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स। केंद्र सूची में क्या आएगी, जनगणना आ जाएगी। तो पहले का इसका क्या हो गया, थर्ड हो गया, तो फर्स्ट का थर्ड जहाँ पे दिख रहा है तो ए में दिख रहा है, चिपका सकते हैं। अब जैसे आपको एक ही क्लियर है तो आप भी लगा सकते हैं। कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन सूची में क्या क्या है, रक्षा आएगी, वैदेशिक मामले आएंगे, निर्वाचन आएगा, जनगणना आएगी, रेल और नागरिकता, तीनों चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, चरण होती है लोगों को, तो जा से जनगणना, रा से रेल और ना से नागरिकता, याद रखिए। ठीक है, राज्य सूची में क्या है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाएं आ जाएंगी, कारागार, मध्यस्थी, कृषि और न्याय आ जाएंगे। समवर्ती सूची में जनसंख्या आएगी, याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये सब समवर्ती सूची के विषय है। शिक्षा, दंड प्रक्रिया संहिता ये सब समवर्ती सूची। अवशिष्ट में अंतरिक्ष अनुसंधान आएंगे। तो सब क्लियर रहा, केंद्र में जनगणना आ जाएगी, राज्य में पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्थाएं आ जाएंगी, समवर्ती में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन आएगा, अवशिष्ट में अंतरिक्ष अनुसंधान आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा कहना है अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बार में ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। जल्दी जल्दी करेंगे तो छूट जाएगा, फिर आपके दिमाग में ऊपर
आउटपुट पर निकलेगा। संघ सूची का विषय भी आया है। तो इसमें एक तरफ विधान सूची दी गई तो उसके वितरण का आधार दिया गया। तो संघ सूची जो है इसमें क्या है, कानून की समरूपता अपेक्षित कथन तो है, आवश्यक नहीं है। तो संघ सूची जो होती है सामान्य हित के विषय में होती है। क्लियर है। तो फर्स्ट का थर्ड जहाँ दिख रहा है चिपका दीजिए, डी सी सही आ जाएगा। राज्य सूची जो होती है, सूची जो होती है स्थानीय हित के विषय में होती है। समवर्ती जो सूची होती है कानून की समरूपता अपेक्षित की तो आवश्यक नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संविधान के किस अनुसूची में निम्नलिखित हैं? तो ये 7वीं में है। सभी को बताया, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। को कह रहा है कोहिलो केस जो आया था, केस भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुसूची से संबंधित था। तो ये सी नौवीं अनुसूची में था। तो इसमें हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में संबंध में 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 24 अप्रैल 1973 के दिन या उसके बाद किए गए सारे संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाली जाती है तो वह संविधान की बुनियादी ढांचे की कसौटी पर परिलक्षित है। अब 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा डाले गए किसी भी कानून को पहले जैसा संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और वह न्यायालय द्वारा संवैधानिक न्याय निर्णय का मोहताज है। जिस हद तक वह कानून किसी बहुत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक वह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है बातें? मतलब उससे पहले कानून है तो ठीक है, बाद में तो नहीं मान्य होगा। फिर अगला था भारतीय संविधान की अनुसूची 12 जो है नगर पालिकाओं के लिए कितनी मदें तय की है? तो सभी को पता है 18 मदें तय की गई हैं। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 12 है को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 मदें जोड़ी गई हैं। अब ये जो आई है एक तरफ पार्ट है और एक तरफ उससे रिलेटेड संबंधित है। तो पार्ट 1 में क्या है, तब संघ उसका राज्य क्षेत्र सभी को पता है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। ठीक, भाग 5 में भी आपको बताना है। ठीक है, 6 में बताना है। इसे अभी सभी कर लेंगे। फिर आता है संविधान के संविधान का कौन सा भाग जो है भाग 16 को दिखा रहा है। भाग 16 330 से लेकर 342 तक है, मतलब 12 अनुच्छेद इसमें है, 12-13 अनुच्छेद है। तो भाग 16 जो दिखाता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। इनमें संशोधन अभी किया गया हाल ही में। ठीक है, भाग 16 में है। फिर कह रहा है संविधान का दूसरा भाग आपको पता है नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा चौथा ए जो मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पांचवा भाग ही यहाँ पे गड़बड़ दिया गया, राज्य के निर्देशक तो नहीं, यही गलत है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें सी सही सुमेलित है, बाकी सब गड़बड़ थे। दूसरा बता ही चुके हैं आपको है क्या है, नागरिकता है। तीसरा मौलिक अधिकार है। चौथा राज्य के निर्देशक तत्व है। और चौथा ए मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आप सभी यहाँ पे हम लोग भाग रिवाइज कर लेंगे। तो भाग 1 में बता ही चुके हैं हम लोगों ने, अब 4 ए तक पढ़ ही लिया। भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य होगा। 5 में संघ और 6 में राज्य है। 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य है, ये हटा दिया गया। 7वां ला हटा दिया गया। पूछेगा किसको हटा दिया गया, तो 7 हट गया है। तो 5 में क्या था, संघ थे और 6 में राज्य था। और 8 में अब क्या है, संघ और राज्य के क्षेत्र हो जाएंगे। अभी जब क्षेत्र हो जाएंगे तो इनमें निकलेंगी पंचायतें। तो क्षेत्र के हिसाब से बात होगी तो पंचायतें 9 में आ गई। 9 का में नगर पालिकाएँ आ जाएंगी। 9 खा में सहकारी सोसाइटियाँ आ जाएंगे। 10 में क्या आ जाएंगी, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आ जाएंगे। एक बार रिवाइज कराते हैं, आंख बंद करिए, एक बार सुनिए। भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र आ जाएगा। भाग 2 में नागरिकता आ जाएगी। भाग 2 में नागरिकता ही। भाग 3 में आए मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या आ जाएगा, DPSP आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर भाग 4 1 में मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। भाग 5 में संघ आ जाएगा। भाग 6 में क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। भाग
7 को हटा दिया गया। भाग 8 में क्या आ जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा। भाग 9 में आ जाएंगे पंचायतें, और भाग 9 का में आ जाएंगे नगर पालिकाएं। भाग 9 खा में आएंगे सहकारी समितियां आ जाएंगी। भाग और फिर 10 में आ जाएगा क्या, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाएंगे। इस प्रकार से ये भाग 10 कंप्लीट हो गए। बाकी आगे हम लोग कर लेंगे एक एक करके। मौलिक कर्तव्य भाग 4 काम में आते हैं, तो पहला सही इसका दिख रहा है। फिर राज्य आपका 6 में आता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। भारत का महान्यायवादी, अब यहाँ पे भाग का महान्यायवादी गलत दिया है। भाग यहाँ पे दिखा रहा है भाग 13 में, और संघ और उसका तथा राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 दिखा रहा है, तो ये भाग 14 तो सही है। तो जो भारत का न्यायवादी है, भारत के राज्य और क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के समागम जो है 13 में है। मतलब भारत के राज्य के भीतर जो है व्यापार और वाणिज्य का समागम है, भाग 13 में है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के क्षेत्र की अवधि। भाग 76 में जो है, अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायाधि की बात कही है, और ये बात भाग 5 में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग जो है, अब यहाँ पे क्या है, मैचिंग है भाई। भाग 15 में सभी को पता होना चाहिए क्या है, निर्वाचन है। तो भाग 15 में निर्वाचन है। अब भाग 16 में क्या होगा, तो पहले आप लोगों को भाग 15 में क्या है, देखिए यार, इसमें आपको पहले एक पता है तब भी इसका काम चल सकता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, तो पहले का चौथा जहाँ दिख रहा है पी लगा सकते हैं। भाग 16 में क्या, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए, राजभाषा है। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, ऊपर के 10 क्लियर है। उसके बाद अभी 11 12 हमने छोड़ा है, 13 भी आ चुका है, 14 भी आ चुका है। और उसके बाद 15 16 17 18 यहाँ तक हो गए। 13 यहाँ देख लीजिए आप, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य में समागम में 13 है। और संघ और राज्य के अधीन जितनी सेवाएं हैं वो 14 में है। 15 में अभी बताया मैंने निर्वाचन है। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। अब 17 में बात की क्या की जाएगी, राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 18 तक कहानी हो गई है। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, वित्तीय विवरणों का। तो ये तो आप सभी को पता हो गया, भाग 12 12 करता है, तो यहाँ 12 भी हो गया, अब बचेगा 11। संविधान के भाग में कौन सा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक का जो मामला शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। भाग 10 में अनुसूचित जाति है, बढ़ चुके हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन है। भाग 11 में केंद्र राज्य के बीच संबंध है। भाग 13 में भारत भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम का संबंध है। तो इनडायरेक्टली 1 से लेकर 18 तक हो चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुसार कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है। पंचायतें अभी पढ़ के आ रहे हैं, पंचायत किस में है, 9 में है। तो यहाँ पर 9 सही है। नगर पालिका 9 का में है, बिल्कुल सही। सहकारी समिति 9 खा में है, बिल्कुल सही। अधिकरण जो है यहाँ पे दिया है 10, तो अधिकरण 10 दिया है, यही गड़बड़ है। तो अधिकरण 10 में ना होकर किस में है, अधिकरण का उल्लेख 16 में है, भाग भाग 14 में है। भाग 14 में अधिकरण है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए संबंध के विशेष उपबंध है। भाग 17 में भाषा है। और भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हम लोगों ने कर ही लिए हैं। आगे इधर आ जाते हैं। संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है, तो भाग का संबंधित जो है नहीं है। संघ की कार्यपालिका, संघ जहाँ आ जाए वो तो सब है ही। संसद है, भारत के नियंत्रक पढ़ा लिखा ये भी है। तो राज्य की जब बात आ जाए, तो राज्य तो भाग 6 में है, तो राज्य की कार्यपालिका से है, तो ये हटा दो, राज्य हटा दो। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में आते हैं, अनुच्छेद है। और 153 से लेके जो है 167 तक भाग 6 में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मैचिंग चल रही, तो भाग तो जो भाग अनुच्छेद 1 है किसमें होगा, तो संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, तो सी का फोर्थ हो गया। नागरिकता आपकी किसमें होगी, अनुच्छेद 5 में होगी। विधि के समक्ष समझ समता 14 में होगी। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में होगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं 186 पे। तो मानव के दुर्व्यापार का बलात्संग, तो ये तो पता है 23 में है। ठीक है,
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 क्लियर है। संवैधानिक उपचारों का उपबंध ये भी 32 सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का ये तो आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये सब बात 30 में कही गई है, बाकी 31 को हटा दिया गया है। 44वें संविधान, हाँ याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया 1978 द्वारा। विधिक अधिकार कर दिया गया 301 में काम है। अब आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया। सम्यक की बात की गई तो 21 में की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे प्राणायाम देह की सुनता आ जाएगी। अगला बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा सीधा दिया गया है, तो हम लोगों ने 186 क्वेश्चन देख लिए हैं, 187 88 देख लेते हैं। 188 क्वेश्चन में दिया गया ये है कि भारतीय संविधान के सुनने पे जोर दीजिएगा, बाकी देखने में क्या है। 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। तो हिंदू में कह रहा कौन नहीं आएगा, आएगा कौन है, सीधे बात याद रखिए, पारसी नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे, मतलब बौद्ध भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, तो ये सभी हिंदू में आएंगे, याद रखिएगा। मतलब कि ये लोग आपस में लड़ते वड़ते रहते हैं, हालांकि जुड़ के भी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है हर जगह एक ही जगह वो चीज़ नहीं है। मूल धर्म, मूल जाति, लिंग के आधार, जन्म के आधार पर भेद नहीं किया जाता है, तो अनुच्छेद आपका 14 थोड़ा है, 15 है। फिर कह रहा है कारखानों में बालकों में के नियोजन पे प्रतिषेध है, तो ये आपका 24 है। फिर कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षण है, भाग 22 है। अनटचेबिलिटी आपको पता ही है, 17 में है। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि को निर्वाचित करने अर्थात वैश्विक मताधिकार का अधिकार देता है। हम लोग जो हैं वोट देते हैं किसके तहत, 326 के तहत देते हैं, ठीक है। 326 के तहत हम लोगों को वोट देने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान क्या हैं। तो 370 आपको हटा ही दिया गया है, तो ये वैसे अस्थाई है, अभी हटा दिए गए। हम लोग 92 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद दिए गए, तो 79 में आपको पता है संसद है, संसद का गठन 79 में है, उसमें मतलब सुमेलित नहीं कर रहा है। 226 में क्या है, 226 में आपको क्या है, यही गड़बड़ दिया है, धन विधेयक की परिभाषा है, ये गलत है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के लिए रिट निकालने का अधिकार की शक्ति है। 226 में। 153 में राज्य के राज्यपाल होगा, राज्यों के राज्यपाल है, और इसके निर्वाचन की व्यवस्था 55 में है, 155 में। 124 में सर्वोच्चतम न्यायालय है, ठीक है, 124। तो 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। 39 का मैं समान न्याय विधिक निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही दिया है। अनुचित इसमें बताना है, सुमेलित नहीं है। 40 में ग्राम पंचायत है, बिल्कुल सही। 44 में समान नियोजित संहिता है। 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है, ये गलत है, 50 में है। 48 में तो पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए वैज्ञानिक संरक्षण दिया गया है, ठीक है। 48 क्या में वन्य वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बात 263 में की गई है, तो यही माहौल गड़बड़ हो जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन 263 में किया गया है, ठीक है, क्लियर है बात। वित्त आयोग 280 क्लियर है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात जो है 315 में की है, जबकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत जो है 323 का में है, ठीक है, अंतर्गत, जबकि 315 में संघ और राज्य क्षेत्र की लोकसभा आयोग के है, तो इंडायरेक्टली इसमें सभी सम्मिलित हैं, ठीक है, तो ये हटा ही दिया गया। फिर आता है नागरिकता, सभी को पता है, 2 में, भाग 2 में है। संघ और राज्य क्षेत्र जो है भाग 6 में जाता है, भाग 7 8 में जाएगा, तो 8 में 7 इसमें हटा ही दिया गया, तो इसका सम्मिलित भी ही है, गलत दिया है। नगर पालिका आपको पता है, नगर पालिका 9 में है, और निर्वाचन आपके 14 में है, 15 में है। 14 में फिर क्या है, याद रखेंगे, आप बताएंगे, अधिकरण बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं 196 पर। उपाधियों का निषेध 18 में है। धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता का प्रावधान स्वतंत्रता किस में हो जाएगी, तो 26 में आ जाएगी। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में आ जाएगा, और शिक्षा का अधिकार 301 का में आएगा, 21 का में आ जाएगा। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 में है, आंखें बंद करके लगा दीजिए।
तो आज हम लोगों ने कर लिए हैं इससे ऊपर के जितने भी कर लिए हैं, मतलब 150 से स्टार्ट किए थे, 157 पहुँच गए। सभी को राम राम। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए।